जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सारी साथ संगत प्यारी जी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते, जय गुरु जी। तो साथ संगत प्यारी जी, आपको पता ही है कि बहुत जल्द हमारे गुरु जी का बर्थडे आने वाला है 7 जुलाई को, और हम लोग सब धूमधाम से मनाने वाले हैं, है ना। तो इसके साथ ही पहले मैं चलो अपना सत्संग शुक्राना सत्संग करूं, इससे पहले एक बार हम अपना मंत्र जाप कर लेते हैं और मंत्र जाप से हम अपना आज का सत्संग शुरू करेंगे। तो साथ संगत प्यारी जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है कि आप लोग भी सब मेरे साथ सत्संग के साथ साथ जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत प्यारी जी, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि आने वाली 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी का बर्थडे है ना। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमारा हैप्पी बर्थडे है, वैसे हमारे गुरुजी का भी जन्मदिन आने वाला है, जिसकी सबसे पहले तो आप सबको लख लख बधाइयाँ अभी से मैं देना चाहूँगी। तो गुरुजी का मेरे पास देखो स्क्रॉल हुआ है, आप जानते हो कि मेरे पास जैसे आदेश आता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो एक तरह से ये भी गुरुजी का आदेश ही है कि साथ संगत प्यारी जी सब मिलके शुक्राना करें। हर दिन हमारी ये सेवा लगी है, तो बड़े भागों वाले होते हैं जिनको ये सेवा मिलती है। हर किसी के भाग्य में सेवा भी नहीं आती, सेवा भी बड़े कर्मों वालों को आती है। और जिसको आ जाए वो अपना बस हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्रिया अदा करे, गुरुजी का शुक्राना करे और साथ साथ अपना शुक्राना सत्संग करे, या फिर जो भी आप कर सकते हो सेवा के तौर पे वो अपना मंत्र जाप करो, अपना घर बैठ के पाठ पूजा करो। गुरुजी ये कभी नहीं कहते कि आप सिर्फ मेरे दर पे आओगे तभी मैं आपकी झोलियाँ भरूंगा, या फिर आप मेरे बड़े मंदिर आओगे तब मैं ऐसे करूंगा। ऐसा गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं। गुरुजी हो, परमात्मा हो, कोई भी जो भी जिस भी धर्म को मानता है वो हर कोई, हर धर्म, हर गुरुजी, हर कोई यही कहता है कि चाहे आप अपने घर से बैठ के सत्संग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में आप लोग देख ही रहे हो, लगातार कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी केदारनाथ में कुछ हो रहा है, कभी बद्रीनाथ में कुछ हो रहा है, कभी अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हो गया, कभी कोई ट्रेन की दुर्घटना हो गई। तो कुल मिला के 2025 जो है वो बड़ा ही हैवी है, बहुत ही भारी है अपने देश पे। कभी युद्ध का हो जाता है ना, अभी पीछे अपना युद्ध भी हो गया था, फिर युद्ध विराम हो गया, अब दोबारा से खबरें आ रही हैं, कभी वो ईरान इराक की खबरें। अरे अगर सुनने लगो न्यूज़ चैनल पे तो इतनी खबरें होती हैं कि सुन के मेरा तो दिल दहल जाता है। और मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगी गुरुजी कृपा करो, गुरुजी रक्षा करो, इस सारे संसार की रक्षा करो, सर्वदा भला। कभी भी अपना अकेले का भला मत मांगो, हमेशा सबका भला मानो, क्योंकि जब सबका आप भला मांगोगे ना तो अपने आप भी तो उसमें आ गए, आपका परिवार भी उसमें आ गया, आपके बच्चे भी उसमें आ गए, आपके सारे आसपास जो भी आपके नियर डियर है सब उसमें आ गए। तो इसलिए सबका मांगो। जब आप सबका मांगोगे ना तो परमात्मा जल्दी सुनता है। अगर आप सिर्फ अपना अपना मांगे ना कि भाई मैंने सिर्फ अपना भला करना है, ऐसे परमात्मा जल्दी नहीं सुनता। लेकिन अगर आप सबका भला मांगो तो क्या पता किसी की भलाई में आपका भी भलाई छुपी हो, आपका भी कुछ अच्छा छुपा हो, है ना। तो इसलिए आप सबका करो, शुक्राना जरूर करो। शुक्राना करना, थैंक यू करना परमात्मा को, हमारे इष्ट देवी देवताओं को, या फिर अपने घर के बुजुर्गों को भी। आप जिसको भी मानते हो आप उनको भी मानो, मैं ये नहीं कहती आप मत मानो, करो, सबकी सेवा भाव करो। सबसे पहले अपने घर के माता पिता की सेवा करो, माँ बाप की पूजो, क्योंकि अगर जिस घर में माँ बाप खुश होंगे उस घर में तो सबका भला अपने आप ही हो जाना है ना। तो गुरु का भी जो है वो बहुत बड़ा दर्जा होता है। जैसे होता है ना, परमात्मा से भी बड़े गुरु होते हैं। जैसे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में, अपने एक पिछले सत्संग में भी कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद दियो मिलाए।
यानी कि गोविंद को मिलाने वाले भी कौन है? गुरु ही तो हैं। तो गुरु से बढ़ के और कौन हो सकता है? कोई नहीं है। हमारे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, या कईयों ने जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया, सबसे पहले उनका शुक्राना। उसके बाद हमारे गुरुजन, जो भी हमारे स्कूल कॉलेज में जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें इतना काबिल बनाया, उनका धन्यवाद। इसके साथ ही अपने गुरुजन का, अपने गुरुदेव का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी का भी शुक्राना करना चाहिए। सबका शुक्राना करो। मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि आप सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करो। हर उस जीव का, पता नहीं आप किस जीव से क्या सीख रहे हो सकता है आप एक छोटे से मासूम सा बच्चा है, कोई 2 साल का, 4 साल का, वो भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। और सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी उम्र जो है वो आपको अच्छी है, आप सीखो। आप बुजुर्ग होते होते तक भी सीख सकते हो। सीखने का कोई दायरा नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन कभी भी अहंकार मत करो, अपने ऊपर घमंड मत करो। आपने क्या करना है? सिर्फ नीवे होके चलना है। अपने गुरुजी क्या कहते हैं? नीवे होके चलो, हाथ जोड़ के चलो, परमात्मा अपने आप कृपा करता है। और गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं कि वो तो सबकी सुनते हैं। मेरी तो भाई सुनते हैं, मैं औरों का क्या कहूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी तो सुनते हैं। मैं जब जब किसी चीज़ को लेके परेशान होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूँ, कई बार कहते हैं ना दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है ना। तो अपने आप ऑटोमेटिकली वही चीज़ मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ जाती है मैसेज के तौर पे, चाहे फेसबुक पे आए, यूट्यूब पे आए, किसी पे मर्जी आए, लेकिन आती ज़रूर है। इट मीन्स गुरु जी हमारी सुनते हैं, हमारी समझते हैं। बस हमें समझने की देर है। हम उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं। अब जो बच्चे होते हैं ना वो नादान होते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो कभी भी हमें फिर भी भुलाते नहीं हैं। लेकिन हमें भी नहीं भूलना चाहिए उन्हें। तो उसके साथ ही आपको रोज़ की, मेरे को तो देखो गुरु महाराज जी का आदेश आया है, मैं तो बस उनकी पालना करती हूँ और दिल से करती हूँ। जो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि बेटा तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, 7 दिन गिन के, पूरे 7 दिन शुक्राना सेवा कर। और आप हिसाब लगा लो आज से 7 दिन बाद क्या होने वाला है? गुरुजी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, है ना। तो यानी कि जब तक गुरुजी का बर्थडे है, लगातार हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। लगातार ये सेवा हमें जो मिली है, हमें वो सेवा करनी है। और सिर्फ मैंने ही नहीं करनी, आप लोगों ने भी करनी है। और हर इंसान करो, घर पे बैठ के करो, मंदिर में जाके करो, नाम जाप करके करो, उनका मंत्र जाप सुन के करो, जैसे आपको समझ में आए, उठते बैठते सोते जागते, जब आपको समझ में आए करो, लेकिन ज़रूर करो, है ना। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और फिर ऐसे ही हम अब लगातार अपने शुक्राना सत्संग करते रहेंगे। जो हमें सेवा मिली है, हमने वो सेवा की पालना करनी है और बड़े अच्छे से करनी है ना, पूरे दिल से, पूरी निष्ठा से। लेकिन अपनी वाणी को विराम देते हुए पहले मैं एक मंत्र जाप करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ अपना ये मंत्र जाप जो है मेरे साथ साथ आप भी करें, है ना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय हो। ओम नमः